अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही बड़ा जो क्वेश्चन होता है लोगों के माइंड में, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि हमने बताना है कि हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड, एक मॉडुलस फंक्शन है, वो किस किस जगह पे डिफरेंशिएबल है। तो इस लेक्चर को देखने से पहले अगर आपने मेरे लेक्चर कैलकुलस की प्लेलिस्ट में मॉडुलस फंक्शन वाला नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लें। और एक और मैंने दिया था कि कहाँ पर जो मैंने एक और लेक्चर दिया था एक्स मॉड ओवर एक्स पे जो है लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं करती। अगर आप वो देख लेंगे तो फिर ये लेक्चर समझने में आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी। तो काइंडली वो दोनों लेक्चर्स देख लें और फिर इस पे आएँ। अगर आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन क्या है और एक्स मॉड ओवर एक्स पे लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं करती, तो आप ये लेक्चर बिल्कुल देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास मॉडुलस फंक्शन जो था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड, उसका ग्राफ कैसा था। कहानी जो है वहीं ग्राफ से ही स्टार्ट होगी। आपने देखा था कि ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे था, वी शेप, ठीक है, वी शेप ग्राफ था। अब हम डिफरेंशिएबल चेक करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएबल का मतलब ये होता है कि वेयर इज़ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स मॉड डिफरेंशिएबल। वो जगह बताओ जहाँ पे एक्स मॉड जो है डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल कहते हैं कि हम वो वाली जगह एक्स की वो वैल्यूज़ बताएं। इस क्वेश्चन का जो है मीनिंग क्या हुआ, एक्स की वो वैल्यूज़ बताएं जहाँ पे जो हमारा ये फंक्शन है डिफरेंशिएबल है, यानी हम उस जगह पे डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो आपने एक्स मॉड की डेफिनेशन को जहन में रखना है और आपने डेरिवेटिव की डेफिनेशन को जहन में रखना है, बस बाकी क्लियर हो जाएगा काम। तो इस ज़रा ग्राफ को देख लें। अगर आपको एक्स मॉड की डेफिनेशन याद हो तो एक्स मॉड की डेफिनेशन क्या थी मॉडुलस फंक्शन की, इक्वल होता है एक्स के अगर एक्स जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो हो, और इक्वल होता है माइनस एक्स के अगर एक्स जो है लेस दैन ज़ीरो। मैंने ये कम्प्लीटली कैसे होता है मैंने कम्प्लीटली उस लेक्चर में, मॉडुलस फंक्शन वाले लेक्चर में मैंने कम्प्लीटली समझाया हुआ है। आप उसे देख लेंगे तो इसमें आसानी होगी। तो एक्स मॉड जो है वो एक्स हो जाता है जब एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो हो, और एक्स मॉड जो है वो माइनस एक्स हो जाता है जब एक्स लेस दैन ज़ीरो हो। तो इसका मतलब हमारे पास तीन एरियाज़ आ गए हैं जहाँ पे हमने इसकी डिफरेंशिएबिलिटी इस फंक्शन की चेक करनी है। एक एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे चेक करनी है, इधर से पता चला कि जब इक्वल हो या ग्रेटर हो, और एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो पे चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी, और एक डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एक्स लेस दैन ज़ीरो पे। इन्हीं तीन रीजन पे हम इस फंक्शन को चेक करेंगे कि इन पे ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो केस वन में हम ले लेते हैं एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो, फिर हम एक्स लेस दैन ज़ीरो लेंगे, और लास्ट में हम एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे लेंगे। यानी अभी हम क्या ले रहे हैं, व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, इस पे हम चेक कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी एक्स मॉड की, ठीक है। यानी एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब ये वाली इस जगह पे हम चेक करने जा रहे हैं, इस इंटरवल से लेकर आगे जहाँ तक ये जा रहा है इस जगह पे हम चेक करने जा रहे हैं कि ये इस एरिया में जो है हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं कि नहीं। तो देखें, सबसे पहले आपको डेरिवेटिव की डेफिनेशन जहन में बिठा लेनी चाहिए। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, आप डेल एक्स भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। इस डेफिनेशन को जहन में रखना है और हम इसका डेरिवेटिव लेते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये डेफिनेशन है, हम डेफिनेशन से जो है इसको फाइंड करना चाह रहे हैं। अब एफ ऑफ एक्स जो हम चेक करने जा रहे हैं वो हमारे पास एक्स का वो फैक्टर है जिसमें, देखें इसको ज़रा समझें, एक्स मॉड ये एक फंक्शन था, हम कहाँ पे चेक करने जा रहे हैं, जब एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा इस जगह पे चेक करने जा रहे हैं। तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या होगा, जस्ट एक्स होगा। एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स होगा। एक्स क्यों होगा, क्योंकि वो डेफिनेशन से जब जो है एक्स मॉड लेंगे हम कोई फंक्शन, वो एक्स तब होगा जब एक्स जो है वो ज़ीरो या उससे ग्रेटर हो। तो अब अभी हम कौन सा केस लेने जा रहे हैं, ज़ीरो से ग्रेटर वाला। तो एक्स मॉड रिप्लेस हो जाएगा एक्स से, यानी एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हुआ, एक्स हुआ। तो और एक्स प्लस एच क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। थोड़ा सा आपने उस फंक्शन में देखें इसको, अब ये आपके पास एफ ऑफ एक्स था एक्स मॉड, लेकिन जब हम इसके लिए पुट करेंगे ना ज़ीरो से ग्रेटर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा,
एफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और एफ एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, इसमें एच ऐड करके, इसमें एक्स प्लस एच, इस फंक्शन में देखिए एफ एफ एक्स प्लस एच, आपका एफ एफ एक्स ये है, इसमें आप एक्स प्लस एच पुट करेंगे, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच का मॉड। ये दोनों फंक्शन अब आपके पास आ गए। इधर पुट करें एफ एफ एक्स प्लस एच, उसकी जगह पे आपने क्या पुट करना है, एक्स प्लस एच मॉड, माइनस एफ एफ एक्स क्या है आपके पास। चले अभी आप एफ एफ एक्स को एक्स मॉड ही पुट कर लें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्स मॉड डिवाइडेड बाय एच। इसको नेक्स्ट प्रोसीड करें। अभी हम कौन से एरिया पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करें, जीरो से ग्रेटर में, ये आपने ध्यान में रखना है। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, जब जो है एक्स आपका जीरो से ग्रेटर होगा, ठीक है, ये वाली कंडीशन देखें एक्स मॉड की, जब एक्स जो है आपका जीरो से ग्रेटर होगा तो आप जो भी उस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू होगी, अगर एक्स है तो एक्स, नहीं तो जो भी मर्जी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव ही रहेगी, वो नेगेटिव नहीं होगी। तो एक्स प्लस एच आपका एक्स प्लस एच ही रहेगा। इस मोड को मैंने ओपन कर दिया। इस मोड में देखें हमें केस ही कौन सा पढ़ रहे हैं, जब एक्स जो है जीरो से ग्रेटर होगा तो ये भी एक्स का एक्स वैसे आ जाएगा डिवाइडेड बाय एच, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एच बाय एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो और 1। अब एच की जगह पे हमने क्या प्लग इन करना है, एच की जगह पे जीरो प्लग इन करना है। तो जब एच ही नहीं है तो 1 का 1 वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया जी, हमारे पास 1 आंसर आ गया। यानी जब भी हम एक्स मॉड में ज़ीरो से बड़ी वैल्यू लेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर क्या आया करेगा, हमेशा 1 आया करेगा, ठीक है। तो ये आपने इस रिज़ल्ट को ध्यान में रखना है। अब हम जो है बाकी चेक करते हैं, जब एक्स लेस देन ज़ीरो होगा तो वहाँ पे हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, उस चीज़ को भी हम अभी चेक कर लेते हैं। जब आपके पास x जो है वो लेस देन ज़ीरो होगा दूसरे केस में, तो तब आपके पास डेरिवेटिव क्या आएगा, उस चीज़ को हम चेक करते हैं। व्हेन x इज़ लेस देन ज़ीरो, ठीक है। तो फिर वही डेफिनेशन आपने ध्यान में रखनी है कि डेरिवेटिव जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। किसी भी फंक्शन पे उसका डेरिवेटिव इक्वल होता है f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय h, जबकि लिमिट जो है h अप्रोच कर रही हो ज़ीरो को। इसी डेफिनेशन को अपने ज़हन में रखना है। अब आप ज़हन में रखें कि अब हमारा फंक्शन क्या बनेगा। एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स मॉड था, ठीक है, एक्स मॉड। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एक्स प्लस एच का मॉड, ठीक है। ये हम केस कौन सा पढ़ रहे हैं, जब x लेस देन ज़ीरो होगा। तो देखें एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह आप लिख दें लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो, वैसे रहने दें। x प्लस एच की जगह आपने क्या लिखना है, x प्लस एच का मॉड माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह पे x का मॉड। हम x मॉड पे ही चेक करने जा रहे हैं, जब x लेस देन ज़ीरो हो डिवाइडेड बाय h। जब x जो है लेस देन ज़ीरो है, मतलब ये जो चेंज वाला फैक्टर भी है ये भी लेस देन ज़ीरो है। तो जब आपका x या मॉडुलस फंक्शन के अंदर की जो वैल्यू है वो ज़ीरो से लेस होगी तो जवाब में क्या आएगा, नेगेटिव आ जाया करेगा। हम यही चेक करने जा रहे हैं, इस रीजन में हम चेक करने जा रहे हैं कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है और कहाँ पे डिफरेंशिएबल है। तो इस रीजन में देखें, जो है इस रीजन में, ख़ास रीजन में x की वैल्यू क्या है, सारी नेगेटिव हैं। तो x प्लस एच भी नेगेटिव होगा, h थोड़ा सा चेंज होता है उसमें। तो अगर आप x माइनस टू ले रहे हैं तो h अगर उसमें थोड़ा सा चेंज भी कर देंगे तो तभी वो नेगेटिव ही रहेगा। तो ये वाला फैक्टर क्या है, नेगेटिव है। जब नेगेटिव है यानी ज़ीरो से लेस है तो ये नेगेटिव के साथ ही उतरेगा। लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये सारा फैक्टर नेगेटिव हो गया, नेगेटिव x नेगेटिव h, इस फैक्टर को। अब नेगेटिव x कैसे उतरेगा ये आपने ध्यान में रखना है। अब फिर वही बात कि x जो है हमारा लेस देन ज़ीरो है तो वो भी नेगेटिव उतरेगा, तो इधर आ जाएगा नेगेटिव x डिवाइडेड बाय h। लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो माइनस h प्लस x ओवर h। तो ये x और माइनस x एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और h बाय माइनस h बाय h क्या हो जाएगा, सिंपली -1 हो जाएगा। लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो -1, तो h की जगह पे ज़ीरो प्लग इन करना है, ज़ीरो h है ही नहीं तो फिर -1 आपका एज इट इज़ रहेगा। तो ये आपके पास इधर जो है -1 इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। यानी
ज़ीरो से जब भी बड़े नंबर आएंगे, अगर हम एक्स मॉड में उनका डेरिवेटिव लेंगे तो हमेशा वन ही आएगा। जब ज़ीरो से लेस आएंगे तो हम एक्स मॉड में उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास हमेशा -1 ही आएगा। अब एक रीजन रह गया जहाँ पे हमने चेक करना है, वो है ज़ीरो। ज़ीरो पे जो है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये हमने अभी प्लग इन करना है, इसको इस मिस्ट्री को सॉल्व करना है। तो ये बहुत बड़ा, ये जो थर्ड पार्ट है ना, ये बहुत ज़रूरी है लोगों को समझने के लिए। बिल्कुल ईजी सा कंसेप्ट है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। इसको आपने ज़रूरी समझना है। देखें, आपके पास जो है, अब हम केस पढ़ने जा रहे हैं जब x इक्वल टू 0 हो, यानी ये शॉर्प एज जहाँ पे बन रहा है, ठीक है, शॉर्प कॉर्नर बन रहा है, इधर हम चेक करते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। जब x इक्वल टू 0 है तो हम किस पे डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, f डैश ऑफ x। डेफिनेशन क्या थी आपके पास, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h व्हेन लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये आपकी डेफिनेशन है। तो हम f ऑफ x हमारे पास इस वक्त क्या है, x मॉड। अगर हम इसमें 0 पुट करते हैं, इस फंक्शन में f ऑफ 0 पुट करने जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 0 मॉड, ठीक है। f ऑफ x प्लस h क्या होगा आपके पास, 0 प्लस h का मॉड, ऐसे ही ना, क्योंकि x की जगह पे 0 और h वैसे ही रहेगा, तो उसका मॉड उस फंक्शन में। तो ये आपने इधर पुट करनी है वैल्यूज़, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x प्लस h 0 प्लस h का मॉड माइनस f ऑफ x की जगह पे आपने क्या पुट करना है, f ऑफ x आपका क्या है, 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि देखें ना, f ऑफ x इक्वल टू x मॉड, तो x की वैल्यू अभी आप क्या पुट कर रहे हैं यहाँ पर, इस केस में 0 पुट कर रहे हैं, तो 0 का मॉड क्या होता है, 0 होता है, ये 0 हो गया, डिवाइडेड बाय h वैसे आ गया। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h मॉड ओवर h, यानी जब h अप्रोच कर रहा हो 0 को, h मॉड और h ही आपको बताएगा कि ये x इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव है या नहीं है। तो देखें, उधर हमारे पास दोनों केसेस में क्या हो जाता था, x जो है आपस में कट जाते थे, मॉड भी ख़त्म हो जाता था, सारा कुछ हो जाता था, क्लियरली 1 और -1 आ जाता था। लेकिन यहाँ पे हमें वो 1 और -1 वाला केस आ ही नहीं रहा, यानी x तो ख़त्म हो गया लेकिन h रह गया। तो इस लिमिट को हम चेक करेंगे कि ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करके हम चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर नहीं करेगी लिमिट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब ये फंक्शन x मॉड x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस लिमिट को हम पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए, ये स्टेप्स आपको समझ आ गए होंगे, इनको नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसी लिमिट को आगे सॉल्व करने जा रहा हूँ और आपको बताऊँगा कि ये लिमिट इस जगह पे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ठीक है। देखिए, आपके पास लिमिट क्या है, ये वाली लिमिट हमने चेक करना है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h मॉड ओवर h, इसको चेक करना है। तो हमारे पास क्राइटेरिया क्या होगा लिमिट एग्जिस्ट करने का, कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम चेक कर लेते हैं, दोनों लिमिट्स फाइंड कर लेते हैं। एक तरफ से हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं और एक तरफ से हम राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, और फंक्शन क्या है आपका, x अप्रोचेस नहीं, आप h अप्रोचेस कर दें क्योंकि h ही था उधर, h मॉड ओवर h, ये हम फाइंड करेंगे एक तरफ से। और दूसरी तरफ से हम राइट हैंड लिमिट में क्या फाइंड करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड h मॉड ओवर h, ठीक है। तो ये हम दोनों फाइंड करके देखेंगे। अब आपने ध्यान में रखना है, इधर आपका क्या है, 0 की लेफ़्ट साइड से हम आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, ठीक है। h कोई नंबर था, इधर से 0 को अप्रोच करा रहे हैं, तो मतलब h जो है वो लेस देन 0 होगा जब हम पुटिंग करेंगे। देखो ना, लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं तो वो लेस देन 0 है। जब लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये मॉड क्या बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, h मॉड क्या बन जाएगा, -h। क्यों -h बना है अभी मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि हम लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं। तो ये जो है 0, h क्या है, h अप्रोच कर रहा है 0 को, देखे ना इस कंडीशन में बताया हुआ है। तो 0 से जब हम लेफ़्ट साइड से आएंगे तो हमारे पास मॉड क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव h ओवर h, ये आपस में कैंसिल आउट होंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, ये -1 हो जाएगा। तो आंसर में क्या आ जाएगा, -1 ही आएगा, ठीक है। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा,
हम पॉजिटिव साइड से एच को अप्रोच करेंगे, एच अभी 0 पे ही है, अब पॉजिटिव साइड से एच को अप्रोच कर रहे हैं तो आपका एच मॉड क्या हो जाएगा, जस्ट एच ही बनेगा। क्यों एच बन रहा है, क्योंकि इस डेफिनेशन से मॉड को जब खोलेंगे वो 0 से ग्रेटर हो कोई भी आपका वेरिएबल, तो फिर वो वैसे का वैसा ही ओपन हो जाता है, नेगेटिव उसके साथ नहीं लगता। ओवर एच लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 फ्राम पॉजिटिव साइड, ठीक है, तो ये आपस में कट जाएंगे। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 फ्राम पॉजिटिव साइड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास -1 आया और राइट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास 1 आया है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, जब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने वो इस साइड से आपको बताया था डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगा के, ये हम लाए थे उधर, जब ये लाए थे तो हमने कहा था कि अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हमारा डेरिवेटिव जो है लेफ्ट साइड पे जो था वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात आपने जहन में रखनी है कि x = 0 में x = 0 पर x मॉड में जो है फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, वहाँ पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम इन चीज़ों को सबको कंक्लूड कर देते हैं ग्राफिकल तरीके से, इसको ग्राफ से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को, ताकि और आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखें ग्राफ आपने बनाना है डेरिवेटिव के लिए, इसके डेरिवेटिव के लिए, एक्स मॉड के डेरिवेटिव के लिए। तो देखें जब हम x > 0 का हम डेरिवेटिव लेते थे एक्स मॉड में, हमारे पास आंसर क्या आता था, अभी मैंने पहले केस में बताया था हमेशा 1 आंसर आता था। तो इसका मतलब ये इधर हमेशा ही 1 आंसर आएगा, x की जो मर्जी वैल्यूज़ आप पुट करते जाएंगे डेरिवेटिव हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। अब x जो है <0 होगा तो डेरिवेटिव क्या आएगा, अभी हमने फाइंड किया था पीछे, -1 आएगा, ठीक है। 0 पे क्या होगा, 0 पे हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपने इधर होल लगा देना है कि इस जगह पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाकी अगर हम x > 0 पे चले जाएंगे तो हमारा डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। अगर हम x < 0 पे चले जाएंगे तो हमारा डेरिवेटिव क्या होगा, -1 होगा। तो ये आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मॉडुलस फंक्शन पे। मज़ीद अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।